अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हम किस तरीके से अपनी किसी भी इमेज के ओरिजिनल कलर्स जो होते हैं उनको ऑटोमेटिकली कैसे करेक्ट और टोन को एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली पहले हमने जो क्लासेस पढ़ी हैं उनमें मैंने आपको सॉफ्टवेयर के टूल्स के बारे में बताया हुआ है। चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले भी काफ़ी बताई हुई हैं, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिकल के तौर पे आपको चीज़ें करके दिखा रहा हूँ उन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। तो सबसे पहले जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और हम चलते हैं अपनी क्लास में। दोस्तों, मेरे पास ये एक इमेज है, हम इसके ऊपर ही काम स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास एक ये इमेज है, इसी इमेज के ऊपर हमने काम स्टार्ट करना है। और एक मेरे पास ये इमेज है, दो तस्वीरें हैं मेरे पास, एक में गमला है मेरे पास और लेवल 2 में मेरे पास जो है एक माउंटेन थी। लेवल 1 और लेवल 2 के नाम से मैंने इसको डिफाइन किया है। अब तो हम इस पर काम स्टार्ट करें। अब दोस्तों मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मेरा जो मेन्यू है, जो साइड पैनल होता है जैसे आपको पता है, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स की ऑप्शन है और यहाँ से एडवांस कलर्स की ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप इस पे ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इमेज को इनहेंस कर देगा। लेकिन ये इतनी को मज़े की नहीं आ रही, आज हम इसको करेंगे मैनुअली तरीके से। तो RGB आपको पता है रेड ग्रीन ब्लू होता है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसके ऑप्शन के ऊपर मैं यहाँ से इनहेंस पर चैनल इनहेंस, पर डार्क एंड लाइट इनहेंस, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के डिफरेंट मोड्स को यूज़ करते हुए करूँगा। लेकिन पर चैनल के लिहाज से करना मेरा से ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ मेरे दोस्तों, ये मेरे पास जो गमला है, मैं इसके ऊपर कलर पिकर पे क्लिक करता हूँ। सिंपली यहाँ से मैं कलर पिकर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से वाइट कलर को एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको वाइट किया तो इसने ओवरऑल इमेज को जो है ना इनहेंस करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आपको पता मोड्स हैं, लेवल्स हैं। लेवल मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ था, RGB 3 इसमें कलर्स होते हैं। हम तीनों को डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करते हुए इसकी इन्हांसमेंट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए आपको अभी से प्रीवियस वर्क नज़र आना शुरू हो गया होगा। तो हम चलते हैं अपनी दूसरी इमेज के ऊपर दोस्तों। इसमें तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आना शुरू की। मैं इमेज 2 पे क्लिक करता हूँ जो कि माउंटेन्स है। मैं यहाँ से भी सिंपल एडजस्टमेंट पे, कलर्स पे, और यहाँ से मैं मोड को, जो हमारा लेवल है आपको पता था, इसको ब्राइट एंड कंट्रास्ट करके हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से ऑलरेडी पता है। लेकिन मैं फिर भी इसमें एडजस्टमेंट को करूँगा डिफरेंट मोड के थ्रू, जिसमें से RGB 3 मोड्स हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, पहले मैं इसके लेवल को सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ तक मुझे इसका लेवल समझ आ रहा है। उसके बाद मैं इसकी टोनल एडजस्टमेंट पर काम करता हूँ। तो लेवल्स आपके सामने एडजस्ट होते जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये बड़ा ही बुरा लगना शुरू हो गया यार, इसमें तो लाइट बहुत ज़्यादा ब्लास्ट कर रही है। तो मैं इसको अपने लिहाज से एडजस्ट करूँगा पहले, और देन हम लोग चलेंगे दूसरी साइड के ऊपर। लेवल्स आई थिंक यहाँ पे आई थिंक कुछ बेहतर लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे ये जीरो मोड में चला गया था, थोड़ा सा जहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिकली एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट मैंने भी देखी है। तो इसको एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, बेसिकली हल्का हल्का एडजस्टमेंट के साथ साथ देखते जा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी जो ग्राफ है जिसमें हम प्लस माइनस को ऐड कर सकते हैं, इसको भी आप बढ़ा के कम करके देख सकते हैं। मैं सिंपल एडजस्टमेंट में आता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपने एक्सपोजर या प्रॉपर्टीज़ में पहले चलते हैं। हम सिंपली प्रॉपर्टीज़ में हम चलते हैं और हम क्या करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ की लेयर को डिफ़ॉल्ट करते हैं। पहले तो RGB मोड में से मैं रेड ग्रीन ब्लू के साथ करके देखता हूँ, भला डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को हम इसमें इन्हांस करके देखते हैं RGB मोड के थ्रू। मैं सबसे पहले रेड पे क्लिक करता हूँ और मुझे रेड के लेवल को सेट करना है। जैसे मैंने रेड के लेवल को सेट किया, फिर इस तरह से मुझे ग्रीन के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को सेट करना है। अब मेरे पास ग्रीन भी सेटल है। अब मैं ब्लू है उसको भी मैं अपने लिहाज से एडजस्ट करूँगा। कर्सर को ऊपर नीचे करके हम इनके ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। और मैंने ब्लू को भी चेंज किया है, तो आई थिंक इट्स मच बेटर दैन प्रीवियस इमेज। ऑटो की निस्बत मैंने मैनुअली किया तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया। ये इसका चैनल है, RGB चैनल। इसको कितना ब्राइट करना है, कंट्रास्ट करना है, ऑटो में देखिएगा डिफरेंस, इसमें देखिएगा आपको नज़र आएगा। इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे आपके सामने। सिंपल कलर पिकर पे क्लिक करते हैं और इसको मैं करता हूँ यहाँ से आपके सामने फुल साइज। अब ये देखिएगा मेरे पास ये इसकी इमेज है, इसको मैं इसको ऑटो तो नहीं मैनुअली कर रहा हूँ। तो अब मुझे आई थिंक यहाँ पे इमेज जो है वो काफ़ी बेटर लगना शुरू हो गया। इन्हीं ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए दोस्तों हम किसी भी इमेज को जो है वो उसकी इन्हांसमेंट को कर सकते हैं। आप ऑटो भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, लेयर्स बेस के ऊपर भी कर सकते हैं। एक्सपोजर को, लेवल को चेंज करें, ब्राइटनेस एंड सैचुरेशन वगैरह को चेंज करें, इमेज को निखारें और अपने काम को इम्प्रूव करें। दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई थिंक आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो मुझे DM करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताएं। मेरे एक भाई मुझसे पूछ रहा था कि 2024 में मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था कि शेक रिडक्शन के बारे में, जो हमने टॉपिक पढ़ा था,
इसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आपको मिल जाएगा। तो उसमें बेसिकली 2024 में उन्होंने शेक रिडक्शन को ख़त्म कर दिया दोस्तों, वो आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये थी आज की क्लास। आई थिंक आपको समझ आई तो शेयर करना दोस्तों के साथ, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी क्लास में नेक्स्ट में। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।